दोस्तों, उर्दू ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आज मैं आपके साथ कुछ ट्रांसलेशन ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। ख़ास तौर पर जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश के, उसको हम किस तरह से तर्जुमा करते हैं और किस तरह अनुवाद करते हैं हिंदी और उर्दू में। सबसे पहले है वंस और वंस अपॉन अ टाइम। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वंस को। तो वंस का मतलब होता है एक बार, हिंदी में भी एक बार ही है, और वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन वंस, इसके लिए है मैं एक बार ही प्रश्न सवाल दोहराऊंगी। हिंदी में सवाल हो जाएगा प्रश्न, तो मैं एक बार ही प्रश्न दोहराऊंगी, मैं एक बार ही सवाल दोहराऊंगी। फिर है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दोनों जबानों में पहली बार इस्तेमाल होगा। सेंटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, आई सॉ द ताजमहल, ताजमहल देखा। तो जिंदगी हो जाएगा जीवन, हिंदी में मैंने अपने जीवन में पहली बार ताजमहल देखा। फिर है फ्रेज अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, दो तरह से ये इस्तेमाल होता है। दोनों जबानों में इसके लिए बार बार का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंग्लिश में सेंटेंस है द स्पाइडर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ वेब अगेन एंड अगेन बट इट फेल्ड। तो उर्दू में, हिंदी में इस तरह कहेंगे, मकड़ी ने बार बार जाला लगाने की कोशिश की मगर वो नाकाम रही। मकड़ी ने बार बार जाला बनाने का कोशिश क्या होगा, प्रयास किया, मगर हो जाएगा परंतु वो असफल रही। फिर है एट वंस, एट द सेम टाइम, इसके लिए हम कई तरह से इसको उर्दू हिंदी में कह सकते हैं, जैसे एक साथ, एक ही साथ, एक साथ ही, और बैक वक्त। एक साथ ही, एक ही साथ, जाहिर बात है दोनों जबानों में एक है। अब जुमले यहाँ पर दो हैं। पंडित नेहरू वॉज एट वंस अ राइटर, ओरेटर और थिंकर। पंडित नेहरू वॉज राइटर, ओरेटर एंड थिंकर एट द सेम टाइम। तो एक जगह वंस का इस्तेमाल है और एक जगह एट द सेम टाइम है। उर्दू हिंदी में हम इस तरह कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैक वक्त यानी एट द सेम टाइम, एट वंस, मुसन्निफ यानी राइटर, खतीब ओरेटर और मुफक्किर थिंकर थे। और हिंदी में है पंडित नेहरू एक साथ ही यानी एट द सेम टाइम, वंस, राइटर लेखक, ओरेटर वक्ता और थिंकर विचारक थे। डोंट ऑल ऑफ यू स्पीक एट वंस एट द सेम टाइम, ये भी एक इसी का इस्तेमाल है कि सब लोग एक साथ ही, एक ही साथ, एक साथ मत बोलो। और हिंदी उर्दू दोनों में एक तरह से लिखा और बोला जाएगा। फिर है वन बाय वन, वन एट अ टाइम, एक एक करके बारी बारी से, दोनों जबानों में एक ही जैसा तर्जुमा होगा। अब है स्पीक वन एट अ टाइम, गो आउट वन बाय वन। तो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। पहला है स्पीक वन एट अ टाइम, एक एक करके बोलो, और हिंदी में भी यही है। फिर है गो आउट वन बाय वन, एक एक करके बाहर जाओ, ये दोनों जबानों में एक जैसा है। टू अ मैन, ये एक फ्रेज है, एडवर्बियल ही फ्रेज है, जिसका मतलब है आखिरी आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक। वी विल फाइट टू अ मैन, हम लोग एक एक करके लड़ेंगे, हम लोग एक एक करके लड़ेंगे। कांट डू विदाउट, यानी के बगैर काम ना चलना या के बिना काम ना चलना। आई कांट डू विदाउट अ बुक, किताब के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। किताब क्या है, पुस्तक के बिना, आप बिना और बगैर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा काम नहीं चल सकता। फिर है विदाउट एनी रीजन, फॉर नो रीजन, व्हाटसोएवर, एमलेसली, विदाउट एनी पर्पस। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिला वजह या बिला वजह के, बिना किसी वजह के, बिना कारण के या अकारण।
टीचर टर्न मी आउट फ्रॉम क्लास विदाउट एनी रीजन फॉर नो रीजन। उस्ताद ने मुझे यूं ही, अब उसके लिए हम क्या कहेंगे, यूं ही क्लास से निकाल दिया। अध्यापक ने मुझे यूं ही क्लास से निकाल दिया। वो यूं ही भटकता फिरता है। He wanders about without any purpose or aimlessly। दूसरा है, हाँ उर्दू में हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो यूं ही दर दर की ठोकरें खाता है। He kicks the ball at random without any purpose। वो यूं ही गेंद को मार रहा है। दोनों जबानों में एक जैसा होगा। फिर है यूं भी। यूं भी को इंग्लिश में कहते हैं इन अदर वर्ड्स, हिंदी में दूसरे शब्दों में। He is not thoroughly honest, in other words he is dishonest। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, वो बहुत ईमानदार नहीं है। आप यूं भी कह सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो बेईमान है। इस तरह से हम ये इतने फ्रेज इसके लिए हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ईमानदार नहीं है, आप यूं भी कह सकते हैं। अब आप उर्दू में भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह से। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि वो बेईमान है। तो दोस्तों आज के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।